साथियों नमोदय जय मैं एसपी सत्यार्थी बात कर रहा हूं बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब के राजनीतिक सफर का। जैसा आप सभी को मालूम है, बहुत कुछ बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब से सीखने की जरूरत है, क्योंकि बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब जो भी बात कहते थे एकदम फैक्ट होता था। क्योंकि एक बार वाकया है, एक इलाहाबाद से चुनाव लड़ रहे थे प्रयागराज, और प्रयागराज से वो चुनाव लड़ रहे थे तो वहां पर उन्होंने मांग किया था कि मुझे एक वोट और एक नोट चाहिए। वहां पर लगभग कुछ इसी तरह 39 हजार रुपए आए और कांशीराम साहब, मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि मुझे इतना वोट मिलेगा। तो किसी ने कहा कि कोई जरूरी थोड़े ना साहब, कि क्या नाम है, जितना आपके पास रुपया आया है, जितना रुपया देने वाले लोग हैं उतना वोट देंगे। उन्होंने कहा नहीं, जो लोग वही वोट देंगे जिसने नोट दिया है, बाकी मैं नहीं जानता। और खैर उतना ही वोट मिला। तो लोग अचंभित हो गए कि ये जादुई आंकड़ा है, ये कैसे आपने टच किया। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं राजनीति करता हूं और मैं जानता हूं, क्योंकि अगर राजनीति करने वाला भविष्य को टटोलेगा नहीं तो वो राजनीति कर नहीं पाएगा। तो साथियों आइए, आज उस दौर का जमाना अलग था, लेकिन आज बेईमानों का जमाना है। क्योंकि आप सभी को मालूम है, वोट की लूट यानी वोट के चोर इस देश में आ चुके हैं और आपकी वोट की चोरी की जा रही है, लूट की जा रही है। चोरी नहीं, लूट। क्योंकि वोट की चोरी पहले हुआ करती थी, लेकिन अब वोट की लूट की जा रही है, चाहे ईवीएम के माध्यम से हो, चाहे एसआईआर जैसे हथकंडे अपना करके आपके वोट की लूट की जा रही है। लेकिन इसकी बचाने की जिम्मेदारी आम जनता की नहीं, इसकी बचाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, सभी मिलकर के विपक्ष इस पे प्रहार करें, तब हो सकता है बच सकते हैं। नहीं तो लगातार आपकी हार और हार लगातार होती रहेगी तो लोगों का मनोबल टूट जाएगा। क्योंकि आप सभी को मालूम है, एक ही पार्टी लूट की लूट करके जगह जगह सरकार बनाती चली जा रही है। चाहे आप हरियाणा देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, इधर बिहार देख लीजिए या महाराष्ट्र, तमाम एक ही पार्टी की कैसे सरकार बन रही है। क्या कोर्ट में आप नहीं घसीट सकते? सारे लोग मिल करके कोर्ट में घसीट सकते हैं, लेकिन क्यों चुप हैं? क्या कारण है? हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब से। बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब आक्रामक राजनीति किया करते थे और वो राजनीति को समझते थे। उन्होंने एक बार संसद में बोल रहे थे तो संसद जो स्पीकर होता है उसने शायद कह दिया कि आपको कम टाइम मिलेगा, इसीलिए कांशीराम साहब बैठ गए। उन्होंने कहा मैं बाहर बोलूंगा, रोड पे बोलूंगा। तो घबरा गया, जो स्पीकर था वो घबरा गया। तो साथियों, कांशीराम साहब से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। कांशीराम साहब एक वोट और एक नोट की, खैर अब एक वोट वो 100 रुपए में तब्दील हो गया है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जो उन्होंने सदस्यता शुल्क चालू किया था वो बहुत अच्छा था, सदस्य बनाने वाला। और अपने जेबों से लोग रुपया निकाल के जब देते हैं खुशी मन से, तो वो जो समझ लीजिए कि उससे पार्टी भी चलती थी। और उसके बाद जो लोग रुपया लेने जाते थे उनके घर, तो एक रिश्ता कायम होता था। आप सभी को मालूम हो कि वो रिश्ता कायम होता था उनके यहां तक, और अच्छी पकड़ हुआ करती थी। 3 चीज मिला करता था। जब चंदा 50 रुपए, अब तो बहन जी ने 50 रुपए रख दिया है, अच्छी बात है कि 50 रुपए आप लेने जाओगे तो उनके घर तक जाओगे, तो उसी बहाने आप उनसे मिलोगे, बातचीत करोगे, राजनीतिक बात करोगे। तो जितने अधिक सदस्य बनेंगे तो पार्टी को जो आर्थिक मदद भी मिलेगी और पार्टी के लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल पाएंगे। लेकिन आज का जमाना मोटी रकम वसूलने का हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये देखा जाता है कि लोग शिकायत करते रहते हैं। कभी फोन आता है 10,000, 20,000, 50,000, 2.5-3 लाख, 4 लाख की। लेकिन साथियों, मैं इतना कहना चाहूंगा कि मानवर साहब के फार्मूले पे लौटने की जरूरत है।
और मोटी रकम वसूली न जाए। मोटी रकम मतलब मोटा आदमी देगा। जब मोटा आदमी एक ही दे देगा, 1 2 4 लोग मिल करके, तो आप वहीं तक पहुंचेंगे। लेकिन जो 50 रुपए का फार्मूला है बैंक जी का, वो लोगों तक वसूला जाए तो आप हर सदस्य से मिल भी सकते हैं, बात कर सकते हैं और उनके सुख और दुख समझ सकते हैं। और 50 रुपया देने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। आपकी आर्थिक सहायता भी होगी, राजनीति भी चमकेगी और लोगों तक पहुंच करके आप सदस्य बना पाएंगे। सदस्य और संगठन भी खड़ा हो सकता है। ये बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब का दिया हुआ फार्मूला था, जिसपे लौटने की जरूरत है। और नेताओं को यानी विपक्ष को खड़ा होकर के इसका पुरजोर विरोध करने की जरूरत है, जो ईवीएम से लूट हो रही है या फिर एसआईआर के माध्यम से। गलतियां कहीं न कहीं लुटेरे एकजुट हो चुके हैं और उस लुटेरों का पर्दाफाश करने के लिए सारे लोगों को इकट्ठा नहीं होंगे तो सारी पार्टियां समाप्त कर दी जाएंगी और फिर इस देश में डिक्टेटरशिप लागू हो जाएगा। फिर आम जनता तो मान लीजिए आपको लाइक करती ही है, लेकिन आपकी गलती जनता पे भारी पड़ जाएगी। इसलिए जनता को भी वोट और सपोर्ट दोनों देने के लिए तैयार है। नोट भी देने के लिए तैयार है, सपोर्ट भी देने के तैयार है, वोट भी देने के तैयार है। बस जरूरत है आपको ईमानदारी से लगने की और जनता के वोट को बचाएंगे, तभी आप संसद और सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए यानी अपनी सरकार बना पाएंगे। मेरी बात यदि किसी को बुरी लगी हो, मेरा जबकि दिल दिखाने का किसी का मकसद नहीं था, लेकिन बहुजन नायक मानवर कांशीराम जो कि फार्मूले हैं उस पर लौटने की मैं अपील करना चाहता हूं कि लौटिए, तभी जाकर के आप सक्सेस हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। तो साथियों, इसी बात के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।